हमारे दिमाग और शरीर का संबंध गद्दे पर बैठे एक आदमी की तरह होता है, जहां आपका दिमाग आदमी है और शरीर गद्दा है। मान लो आप उस गद्दे की सवारी कर रहे हो और आपको उस गद्दे को आगे बढ़ाना है, तो आप उस गद्दे के आगे एक गाजर या कुछ खाने का सामान रख दो, जिसे खाने के लिए वो आगे बढ़ता रहे और आप उसकी सवारी करते रहो। अगर आप भी चाहते हो कि आपका शरीर भी अच्छे से काम करे, तो आपको उसे रिवार्ड देना चाहिए, या फिर आपको उस रिवार्ड के बारे में सोचना आना चाहिए, जिससे कि आपके शरीर में मोटिवेशन आए उस काम को करने के लिए। अब यह बात सुनने में तो आसान है, लेकिन यह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि हम लोगों में यह होता है कि जब भी हम अपना काम अच्छे से खत्म कर लेते हैं तो डोपामिन रिलीज होता है, और यह बहुत छोटे छोटे काम में भी होता है, जैसे पानी पीना, खाना खा लेना और अपनी पसंद का कुछ खाना बना लेना। और यह चीज हमेशा हमारे साथ होती है, लेकिन अब यह डोपामिन हमारे शरीर में कुछ ज्यादा ही रिलीज होने लगा है। जैसे आजकल हम अपने मोबाइल में कई तरह के ऐप यूज करने लगे हैं, मोबाइल का ज्यादा यूज करने लगे हैं, कई सोशल मीडिया अकाउंट चलाते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में बहुत सारा डोपामिन रिलीज होने लगा है। और इन सब चीजों की वजह से हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा मात्रा में डोपामिन रिलीज होने लगता है, जो कि हमें अपने मुख्य लक्ष्य से भटका देता है। और यह बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे आप अपने गधे को खूब सारा अच्छा अच्छा खाना पेट भर खिला दो और फिर आप उसके सामने कुछ खाने की अच्छी चीज या फिर गाजर रख दो, तो वह उसके सामने देखेगा भी नहीं, उल्टा और आलसी हो जाएगा और कुछ काम भी नहीं करेगा, क्योंकि पहले से ही उसके दिमाग में अच्छे अच्छे खाने को खाकर हाई डोपामिन रिलीज हो चुका है। इसी तरह हम भी अपने दिमाग को हाई डोपामिन की चीजें देते रहते हैं और अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। हमें जो जरूरी काम करना है वह न करके हम गैर जरूरी काम करने लगते हैं। तो कोशिश करो कि आप हाई डोपामिन वाली चीजों से 1-2 दिन के लिए ही सही पूरी तरह दूर हो जाओ, और फिर जब आप अपने काम के छोटे छोटे टास्क जरूर पूरा करोगे, तब आपको बहुत अच्छा फील होगा और आप मोटिवेट रहोगे, क्योंकि ज्यादा डोपामिन हमें ज्यादा चीज करने के लिए एडिक्ट करवाता है। इसलिए हमें हाई डोपामिन वाली चीजों को कम करना चाहिए। जैसे मान लो अगर आपको 5 दिन के लिए जेल में बंद कर दिया जाए और आपको कुछ भी करने के लिए ना दिया जाए, और 5 दिन के बाद अगर आपको एक बुक पढ़ने के लिए दिया जाए, तो आप उस बुक को खुशी खुशी पढ़ोगे। इसलिए हाई डोपामिन वाली चीजों को कम करें। ऐसी चीजें जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड ना करती हो, उनको अवॉइड करें। आप अपने आप से अच्छी बातें करें, अच्छे विचार ही अपने दिमाग में लाएं। एक रिसर्च से पता चला कि हमारे दिमाग में एक दिन में 50,000 से भी ज्यादा विचार आते हैं, और यही विचार हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बहुत गहरा असर डालते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ अलाबामा के प्रोफेसर ने इस पे रिसर्च की, जहां पे उन्होंने कुछ लोगों को बुलाकर अपने पॉजिटिव और नेगेटिव अनुभवों को सोचने के बारे में कहा। इसमें उन्होंने यह देखा कि जिन लोगों ने अपने पॉजिटिव अनुभव के बारे में सोचा, वह लोग ज्यादा खुश रहने लगे। वही जिन लोगों ने अपने नकारात्मक अनुभव को ज्यादा याद किया, वह लोग और ज्यादा दुखी और अनप्रोडक्टिव रहने लगे। आपने न्यूरोप्लास्टिसिटी का भी सिद्धांत सुना होगा, जिसके अनुसार आपके विचार आपके दिमाग के स्ट्रक्चर को भी बदल देते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ आपके विचारों पर निर्भर है, तो अपने विचार को बदलो। आपके दिमाग में जो भी विचार आते हैं वह एक नदी की तरह है, और आपके विचार उस नदी के बीच में रखे हुए पत्थर है, जो आसानी से तो हिलते नहीं है, लेकिन हाँ, पानी के तेज बहाव से वह अपनी दिशा जरूर बदल लेते हैं, और निरंतर पानी के बहाव की वजह से उनकी आकृति थोड़ी बदल जाती है। इसलिए आपके दिमाग में थोड़े बहुत नेगेटिव थॉट आते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर बार बार आप उसी के बारे में सोच रहे हैं, उसी को दिमाग में ला रहे हैं, तो यह आपकी लाइफ की क्वालिटी और आपके काम करने की एक्शन को भी प्रभावित करेगा। उदाहरण के लिए, अगर आप यह मानने लगते हो कि जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, आपसे कुछ हो ही नहीं पाएगा, आप कितना भी प्रयास कर लो, आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, और यही सब सोचने की वजह से आपके एक्शन भी उतने दमदार नहीं होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में यही रहेगा कि इतनी एनर्जी और टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। जब आप अपने दिमाग में पॉजिटिव बिलीव लाना शुरू करते हो, तो वह चीज आपके एक्शन में दिखने लगती है, और फिर वही दमदार एक्शन आपके रिजल्ट भी अच्छा बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान डेली वर्कआउट के लिए जाता है, तो वह क्यों जाता है? इसलिए क्योंकि उसका बिलीव बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वह वर्कआउट करेगा, उसकी हेल्थ अच्छी बनेगी। जबकि कोई इंसान वर्कआउट करने नहीं जाता, वह इसलिए क्योंकि उसका कहीं ना कहीं उसका बिलीव ही स्ट्रॉन्ग नहीं होता। 20 सेकेंड रूल आपके बिलीव को स्ट्रॉन्ग करता है,
और आपको एक्शन लेने में बहुत मदद करता है। ऑथर स्वान एंकर ने अपनी बुक द हैप्पीनेस एडवांटेज में 20 सेकंड रूल बताया है। उन्होंने बताया कि कैसे मैंने 20 सेकंड रूल का उपयोग करके गिटार बजाना सीखा था। उन्हें कहीं से तो पता लगा था कि कोई भी आदत बनाना हो तो उसमें 21 दिन लगते हैं। इसलिए उन्होंने 21 दिन का शेड्यूल एक कागज पे बनाया और उसे दीवार पे चिपका दिया। ऐसे ही शुरू में उन्होंने हर दिन गिटार बजाया और उस तारीख पे क्रॉस करते गए। इसे उन्होंने 4 दिन तक पूरी शिद्दत के साथ किया, लेकिन जैसे ही 5वां दिन आया उनका मोटिवेशन खत्म हो गया। फिर उन्होंने रिमोट उठाया और टीवी देखने लगे। ऐसे ही दिन पर दिन निकलते गए और वह गिटार बजाना नहीं सीख पा रहे थे। फिर उन्होंने कुछ दिन बाद दीवार पर लगे उस पेपर को देखा, तो जिसे देखकर उन्हें बहुत पछतावा हुआ। उन्हें पता था बहुत पछता रहा हूँ, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है। जब उन्होंने इसके बारे में बहुत सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्हें एक बात पता चली। वह यह थी कि जब भी वह आप ही से थके हुए आते थे तो पहले वह अलमारी खोलते, उसमें से गिटार निकालते, उस गिटार की पैकिंग खोलकर फिर गिटार बजाते थे और ऐसे ही जब गिटार बजा लेते तो उसे वैसे ही पैक करके अलमारी में रख देते और फिर अलमारी में बंद कर देते थे। और यही चीज को उन्होंने नोटिस किया कि हर चीज आसान नहीं, बिल्कुल जटिल थी और यही चीज उन्हें गिटार बजाने से रोक रही थी। इसलिए उन्होंने गिटार स्टैंड लिया और उसे स्टैंड के ऊपर रख दिया था कि जैसे ही वो ऑफिस से आए और उनकी नजर सीधे गिटार पर पड़े और वह उसे बजाने लगे। रिमोट उठाकर टीवी देखना बहुत आसान था, इसलिए उन्होंने अपने रिमोट की बैटरी निकाली और बैटरी को कहीं बहुत दूर अलग और रिमोट को अलग रख दिया था कि उन्हें उसे ढूंढने में ही 20 सेकंड से ज्यादा का समय लग जाए, जिससे कि वह टीवी ना देख सकें। और गिटार को ऐसी जगह रख दिया था कि जैसे ही वह ऑफिस से आए और उन्हें सामने गिटार दिखे और वह हाथ में गिटार लेकर बजाने लगे। उन्होंने इस रूल का उपयोग किया और उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलने लगे और उन्होंने गिटार बजाना सीख लिया। हमारे दिमाग को एनर्जी बचाने का बहुत शौक है। हमारा दिमाग हमेशा चाहता है कि हमारे दिमाग और शरीर की एनर्जी बहुत कम से कम खर्च हो, जबकि जिस काम में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, जिस काम में बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है और जिस काम में अवरोध ज्यादा होता है, उसी काम से हमारा दिमाग हमेशा बचता है। जबकि जिस काम में अवरोध बहुत कम होता है, जैसे रिमोट उठाकर टीवी देखना, यह बहुत आसान था और ऐसे काम में डोपामिन भी बहुत ज्यादा निकलता है और यही कम अवरोध वाला काम दिमाग को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए दिमाग उसकी तरफ ही जाता है। लेकिन जब हम इसका उल्टा कर देते हैं, जैसे जो काम हमारे लिए अच्छा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल टीवी देखना, अगर हम उसका अवरोध बढ़ा देते हैं, यानी टीवी देखने का अवरोध हम 20 सेकेंड से बढ़ा देते हैं या 40 सेकेंड भी कर देते हैं, तो उससे बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप उस काम को करोगे। और जिस काम को आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसका अवरोध आप 20 सेकेंड से भी कम कर दो, उसको 10 सेकेंड तक कर दो, तो उसके चांस ज्यादा है कि वह काम आप कर लोगे। इस वीडियो की सारी बातें अगर फॉलो करते हो तो आप पक्का अपने लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।